जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आज गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं एंड वैसे भी 4th डे है एंड माँ भुवनेश्वरी की आज पूजा की जाती है। सो जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी। आशा करती हूँ कि मेरे जितने भी कलेक्टिव है उन सभी को माँ अपनी कृपा के छांव में रखे, उनको गाइडेंस दे, जो भी उनके लाइफ में मुश्किलें हैं, जो हर्डल्स हैं, वे जल्द से जल्द समाप्त हो और उन्हें सही रास्ता दिखाई दे। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से ही आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन इमीडिएटली आप तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जितने भी मेरे कलेक्टिव हैं, मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव। सो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, किस एनर्जी में है, क्या गाइडेंस आपको देवी देवता देना चाहते हैं। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ भुवनेश्वरी। प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या संदेश है, कौन सी ऊर्जा में है वो, क्या करना चाहिए उन्हें। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं जिसमें आपको बताना है। पहले कुछ रिलीज करने की बात की जा रही है, कुछ फियर, कोई डर है आपको। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं लेकिन आप लोगों को ट्रस्ट इशू है। आप लोगों को लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। किसी को अपनी कीमत भी यहाँ पता चल रही है एंड अपना जो ट्रू नेचर है वो डिवाइन आपको दिखा रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज आया है आप लोगों के लिए डिवाइन का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको फ्रीडम, आपको आज़ादी चाहिए, आपकी आत्मा को आज़ादी चाहिए, फ्रीडम। सो देखिए ध्यान से, फ्रीडम मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स बोल रहे हैं, देवी देवता बोल रहे हैं कि मेरे ऐसे कलेक्टिव है जिनको की फ्रीडम चाहिए, उनकी आत्मा। जैसे कि ये चांद है ना, ये चांद इस टब में है, ठीक है, इस पानी के टब में ये चांद है। इसी प्रकार से आप भी कहीं ना कहीं कोई है जो आपको घेर के रखना चाहते हैं। कहीं आप फंसे हुए हैं, आपका कोई दायरा है लेकिन आत्मा का कोई दायरा नहीं होता है, ठीक है। सोल का कोई दायरा नहीं होता है और आपको इतना अपने आप से प्रेम करना है कि आपको उस दायरे से बाहर निकलना है। माई लवली कलेक्टिव, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं या कोई आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो कोई भी प्रेम का मतलब ही होता है आज़ादी, बंधन, आज़ादी। ऐसा आज़ादी जिसमें कि आप लोग एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना बिलीव करते हैं कि आप एक दूसरे को आज़ादी देते हैं, ठीक है ना। कहीं वो जा रहे हैं, वो कोई काम करने जा रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं तो आपको अपने प्रेम पे इतना विश्वास है कि ऐसा कोई गलत काम, आपके गलत काम वो नहीं कर सकते हैं एंड आपके दिमाग में, आपके दिल में विश्वास है, पूरे तरीके से फेथ है। आप कहीं अपने अपने से ज्यादा उस पे, उस पर्सन पे बिलीव करते हैं, ठीक है। सो जब तक आप ऐसी फ्रीडम खुद को नहीं देते हैं तब तक आप इनसिक्योर रहते हैं। आप हमेशा इनसिक्योरिटी में जिएंगे, चाहे आप किसी भी रिलेशन में चले जाएं, एक रिश्ता तोड़ के नए रिश्ते में जाएं, लेकिन इनसिक्योरिटी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट है, कोई यहाँ सोलमेट कनेक्शन में है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक तरह से जब आप दिल से सोचते हैं तो आप लोगों को लगता है कि अटूट प्रेम है, दृढ़ विश्वास है, प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के दायरे में आकर के या फिर लोगों के बीच में आपको ऐसी सारी सिचुएशन बन जाती है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक मन में द्विधा, एक शक उत्पन्न होने लगता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा ये सही रिश्ता नहीं है, कनेक्शन सही नहीं है, ये जो हमारे साथ जो भी चीजें हुई वो बस अट्रैक्शन था। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, ठीक है। कोई सोलमेट है एंड आप लोग किसी दुविधा में है, किसी आपको लग रहा है कि ये दुविधा, ये दुविधाएं दुविधाएं मेरे जिंदगी से कब जाएंगी, इस तरीके की सिचुएशन मैं देख रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ कि कोई है जिनको लग रहा है कि ये मेरा सोलमेट है लेकिन वो कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कभी उनका विश्वास टूटता है, कभी आता है, मतलब
कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं है, बैलेंस में नहीं है, आपकी इमोशंस बैलेंस में नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अगर आप बहुत ज़्यादा क्विक आपके इमोशन चेंज हो जाते हैं, आपकी भावनाएं बदल जा रही हैं किसी खास इंसान के प्रति, तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है मूड स्विंग, और आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कोई स्ट्रगल फेज चल रहा है आपके ज़िंदगी में, कुछ बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है, एंड उससे आप बाहर निकल रहे हो, ओवरकम कर रहे हैं, तब भी ये चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपके दिमाग में इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं, रिकॉल होने लगती हैं सारी बातें, आप नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन भी पुरानी बातें पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ना रिलीज का कार्ड आया। देखिए, आपको ना उन चीज़ों को रिलीज करना है जो बातें हो गई, ठीक है। हो सकता है कि आपका कुछ लेना देना था, आपका कुछ कर्मा इस तरीके का था, कुछ तो चुकाना था, कुछ कार्मिक साइकिल था, या कुछ आपको भोगना था। तो वो सारी चीज़ें जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे, आप न्यू पाथ पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। रिलीज करके आपको अपना ट्रू नेचर, कि आप देखिए, माफ करना, माफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आपको माफ नहीं भी करना, लेकिन एक चांस देना है कि ये जीवन है, जीवन में हर तरीके की सरकमस्टांसेस आते हैं, बाधाएं आती हैं, तो हमें अपने ट्रू नेचर को जानना है। जब तक आप अपने सोल को, आप अगर हील ही नहीं करोगे खुद को, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके के सिचुएशन में फंसे हैं, जो मैं देख रही हूँ कि लोगों को दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, जिसके वजह से वे सही चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें कभी कभी लगता है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कभी उन्हें लगता है कि कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो इस तरीके के अगर मूड स्विंग हो रहे हैं, भावनाएं, आपकी इमोशंस तुरंत तुरंत चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, और ख़ास कर किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7004440543। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई भी बाधाएं हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, स्लॉट बुक करवा के, एंड व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज़। ये व्हाट्सअप नंबर है जो मैंने आपको बताया, आपको ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ जाकर भी सारी बातों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल पूछा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कीमत जानना है, ठीक है। आपको ना ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई ऐसा यहाँ बहुत टूटा हुआ इंसान है, किसी को देखिए फियर की भी कार्ड आई है, सारे कार्ड्स एक साथ, कोई बहुत डरा हुआ है, ठीक है, अंदर से, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा कोई इज्जत नहीं बचा, कुछ ऐसी चीजें हुई कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इज्जत दांव पे लग गया, अब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ रुइन पूरे तरीके से। तो एक बोझ है आपके दिल पे, और हो सकता है कि आपने उस बर्बादी को किसी से शेयर भी ना किया हो, कोई आपके पास कोई था नहीं जिससे कि आप अपनी बातों को बता सके कि आपके साथ क्या हुआ। यही होता है, ये सारी चीज़ें कभी कभी आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हो, एंड आपको, मतलब लोग तो बहुत हैं, लेकिन आप चाहकर भी नहीं कर पाते हो। ऐसे में आपको परमात्मा याद आते हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई बचता ही नहीं है। आप इतना ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन से जूझते हैं, और फिर आप अपने आप को खोते चले जाते हैं। तो आपको अपनी खोना नहीं है, परमात्मा आपको उस सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपको अपनी कीमत पहचानना है, आपको जानना है कि आप कौन है, आपकी अंतरात्मा को आपको जगाना है, वो आपको गाइड करेगी। वही बैठे हुए हैं परमात्मा, वो आपको ले जाना चाहते हैं। दुख वाला सिचुएशन आया है तो ऐसा नहीं कि आप बर्बाद हो गए, अब आपको मर जाना चाहिए, या आपका ज़िंदगी पूरे तरीके से कंप्लीटली बर्बाद हो गया, अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, हताश हो गए, निराश हो गए, आपको लग रहा है कि इससे निकल पाना मुश्किल है, ये लाइफ का जो पीरियड चल रहा है इससे कैसे ओवरकम करें, आपको ऐसा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, आपको अंधकार दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है मर जाएं, तो कहीं कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं आपको, सॉरी। आपको ये थॉट्स नहीं लाना, आपको अपना ट्रू नेचर को निखारना है, ठीक है। आपकी जो नेचर है उसको बाहर लाना है, और डर पे जीत, आपको डर पे जीत, यानी इस डर पे
काबू करना है और ये आपको खुद करना होगा। आप जब खुद अपनी मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। चाहे किसी न किसी, चाहे आप किसी हीलर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, भगवान के किसी भगत, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको अच्छा फील कराता है, कुछ ही देर के लिए सही, तो वो आपको हील करने में मदद करता है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों के पास ही जाइए, मिलिए। बहुत बार आपके रिश्तेदार, दोस्त, सब कोई होते हुए भी कोई आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, तब आपको जो ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं, जो भी कार्ड रीडर होते हैं, हीलर होते हैं, तो आप उनसे मिलके जब अपनी दिल की बात करते हैं तो फिर आपको एक नयापन आता है आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। आपको लगता है कि हाँ, अब कुछ चीज़ें बैलेंस हो रही है, अब आपको लगता है कि हाँ, जीने का कोई अर्थ है। नहीं तो कभी कभी ना इतना डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान कि उसे लगता है कि अब बस ख़त्म हो गया, तो ख़त्म नहीं होती हैं चीज़ें। आपको अपनी, ये जो भगवान ने आपको इतना प्यारा लाइफ दिया है ना, प्रीसियस, उसे आपको यूं ही व्यर्थ गंवाना नहीं है। नेक्स्ट, चलिए देख लेते हैं कि एंजल आज मेरे कलेक्टिव को क्या बताना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच माय डिवाइन एंजल। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। सो देखिए, कोई ना अपने दिल में ये बात रखे हुए हैं, वे किसी से कहना चाहते हैं कि मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ, अकेले नहीं रहना चाहता हूँ, फिर भी वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं कि मुझे अकेले रहना है। बहुत बार ये एंजाइटी का एक बहुत बड़ा लक्षण है, डिप्रेशन का, कि हम सोचते कुछ हैं, हमें चाहिए कुछ, लेकिन हम बोलते नहीं हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोगों को बोलते हैं हमें छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, लेकिन बहुत बार उन्हें अकेले छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उन्हें साथ की ज़रूरत होती है, उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है, उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, उन्हें किसी का बहुत सपोर्ट का ज़रूरत होती है। और उस समय हम इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हम अपने आप को टॉर्चर करने लगते हैं। ठीक है, और हम बोलते हैं कि हमें अकेले रहने दो, और हम एकदम कट जाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन किसी की मैं फील कर रही हूँ। ठीक है, कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं जो इस सिचुएशन में है। मास्टर, सो यू आर ए मास्टर। आप मास्टर हैं अगर आप इन सभी चीज़ों से ओवरकम करते हैं, इन पे जीत लेते हैं, और जीतना तय है। आप बिल्कुल, आप अगर आप हारे हुए आपको महसूस हो रहा है तो आप हारे हुए नहीं हैं, आप मास्टर हैं। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं तो इसका मतलब कि आप डेफिनेटली, आप अभी तक मेरी बातों को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप में कोई होप है। मतलब आपके अंदर कोई ना कोई एक पॉजिटिव एनर्जी है, कोई भगवान है जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो जिंदगी में। योर हेटर्स नोज दे अंडरस्टिमेट यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हेटर जो है ना, वे समझ चुके हैं कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया है। ठीक है, जिन लोगों ने आपको बहुत बुरा भला कहा, आपको अपमानित किया, आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया, आपका मजाक उड़ाया, उन लोगों को समझ में आ गया है कि आप क्या थे, आप चुप थे। देखिए, समुद्र जब शांत होता है ना तो लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन वही समुद्र जब तूफान लेकर आता है, ठीक है, तब वो सबको तबाह कर देता है। इसी प्रकार से आप शांत हैं तो लोगों को लगता है कि इसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकृति भी शांत रहती है। ठीक है, उसको वो सहती जाती है, वो माफ करते जाती है, क्योंकि उनमें ये बहुत बड़ा ये माफ करने का नेचर है ना, ये मूर्खों का नहीं है। माफ करने का नेचर कमजोरों का नहीं है। माफ करना बहुत बड़ी बात होती है, और ये बहुत मजबूत इंसान का निशानी है। तो अगर आप जाने देते हैं, बहुत बड़ा कोई बात आपको बोल देता है तब भी आप माफ कर देते हैं, तो ये बहुत, इसका मतलब कि आप एक उत्तम व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। एंड आपको, आपके जो छोटे इंसान हैं, छोटे नीच नीच सोच वाले, वो लोग को ऐसा लगता है, वो लोग को अब समझ में आ रहा है आपकी पोजीशन देख के कि उन्होंने गलती करी है। कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन है। एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलेसी। सो देखिए, जेलेसी एक ऐसी चीज है ना जिसमें आप खुद ही जलते हैं। कहते हैं ना कि जब आप प्यार बांटते हैं तो आपको प्यार मिलता है। इसी तरीके से जब आप जेलस फील होते हैं किसी से, जेलसी आपको है किसी को देखकर, तो आप उस जेलसी में खुद ही जलेंगे। ठीक है, आप उस इंसान को थोड़ा देर के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो जितना आप उसको पहुंचाइएगा नहीं, उसका 4 गुना, 100 टाइम्स आप उसका भुगतान करेंगे।
इसीलिए ये बहुत ही बुरी चीज़ है। एंड देखिए आया है कि एनिमीज ना बहुत ज़्यादा जेलेसी जो रखते थे वो खुद ही जल रहे हैं। यू रीस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी। सो यहाँ पर आपको देखकर किसी को मानवता पे, इंसानियत पे फिर से विश्वास जगा है। आपको देखकर हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान मेरे कलेक्टिव है जिनका इंसानियत से फित भरोसा उठ गया था, उन्हें लग रहा था कि अब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसे हैं, उनके जीवन में कोई ऐसा इंसान मिला, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है और उन्हें एक बिलीव आया है, फिर से इस जीवन को देखने का नजरिया बदला है आपको मिलने से। योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर। सो अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, किसी भी तरीके का छोटा बड़ा बिजनेस आपका है, तो इस साल आपका बिजनेस बहुत ग्रो करने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एवरी काइंड ऑफ कर्स हैज नॉ ब्रोकन। सो बहुत तरह के लोग आपको शाप दे रहे थे, ठीक है। बहुत बार ना आप गलत भी नहीं होते, फिर भी आपको शाप दिया जाता है। बहुत बार आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते। आप सच के लिए अगर कोई युद्ध करते हैं या सच्चाई पे चलते हैं, तब भी बहुत सारे लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग नहीं हैं। तो वो लोग कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेल वर्क कर देते हैं या शाप दे देते हैं, तो क्योंकि उनको समझ नहीं है। बहुत बार बहुत बार क्या होता है ना कि मेरे पास ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं, मेरे दरबार में भी, मैं दरबार चलाती हूँ, तो बहुत बार क्या होता है कि ऐसे लोग आते हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत, ठीक है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनका शोषण करते हैं। उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए चीजें सोचते हैं, और मैं यहाँ देखती हूँ हर चीज, लेकिन वे इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें उन्हें नहीं लगता है कि वो इस हद तक उन्हें दुख पहुंचा सकते, जबकि वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनको ना ज्ञान नहीं होता है। और मेरे लिए ये सब इतना इतना दुख वाला होता है ना, मैं देखकर भी उनको समझाती हूँ, लेकिन मेरे लिए भी ये ऐसा लगता है जैसे कि क्या बोलूं, मतलब इस टाइप की सिचुएशन बनती है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर किसी को स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, जब आप देवी माँ के भक्त होते हैं, तो देवी माँ ना आपको उस माया से आजाद करती है, ठीक है। माया से आजाद करने का मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी बन गए। माया से आजाद होने का मतलब है कि आप सच का सामना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कौन कौन सही में स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, कौन सही में काम कर रहा है, और किसके दिल में क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ये चीजें आपको क्लियर करती हैं देवी माँ। हिडन आपके शत्रु कौन है, उनको आपको सामने लाती है, चाहे वो कोई भी हो, रिश्ते में वो कुछ भी लगते हो आपसे, कितने भी उम्र में बड़े हो। और देखिए उम्र का कोई लेना देना नहीं है। जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें आपको फंसना होता है, जिसमें आपको कोई टॉर्चर करता है, तो वो जरूरी नहीं है कि उम्र में आपके छोटे होंगे वही करेंगे, उम्र में बड़े लोग भी करते हैं, ठीक है। एंड आपको लगता है कि वो बड़े हैं, और आप बहुत बार क्या होता है कि वो बड़े हैं बोल के आप एक रिस्पेक्ट में या फिर आप तहजीब में आप उनको इज्जत देना चाहते हैं, आदर है उनके लिए, तो रिस्पेक्ट है, तो कैसे बोले। इस सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हम बोल भी नहीं पाते हैं उनको कि क्या चीजें हैं, और वे लोग शोषण करते चले जाते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि वो हमारे अपने हैं, बड़े हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। आपको इसीलिए मैं बोलती हूँ, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। एक परत, एक माया का जो पर्दा है ना, वो हट जाता है, ठीक है। फिर आप इसी दुनिया में रहेंगे, ऐसा नहीं कहीं और चले जाएंगे। इस दुनिया में रहकर भी आप माया से परे हो जाएंगे। इस बात को गुड़ ज्ञान है ये, और ये गुड़ ज्ञान देवी माँ देती है। सिर्फ और सिर्फ देवी माँ ही ये ज्ञान देती है, वरना आप सिर्फ दुखी रहेंगे। और सुखी वही हो सकता है जो उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दे। आशा करती हूँ कि ये जो मैं बात बोल रही हूँ, इसको समझना है, दिल में उतारना है। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ। सो आशा करती हूँ कि मेरे जितने भी कलेक्टिव जो दुख में है, जो इस तरीके की सिचुएशन जो अभी कार्ड ये जिससे भी रेजोनेट होगी, तो वो दुख से बाहर निकले। मैं यही माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करूंगी। एंड किनसे ये सारी चीजें मैच हो रही हैं, ये रीडिंग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट भी पढ़ती हूँ। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, लव यू, बाय बाय।